हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हर घर पाठशाला के अंतर्गत 10.1 राजनीति विज्ञान की कक्षा में पॉलिटिक्स विद कुंदन में मैं हूं आपके साथ कुंदन शर्मा, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत पाठ के अंतर्गत ही हमारा प्रकरण है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत हम समझे कि मौलिक कर्तव्य से क्या अभिप्राय होता है, भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं तथा मौलिक कर्तव्यों की किस आधार पर आलोचना की जाती है। तो मौलिक कर्तव्य का अर्थ समझने से पूर्व कर्तव्य शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, अधिकार व कर्तव्य परस्पर अंतर संबंधित हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप अपने घर से ही इसका अर्थ समझ सकते हैं। आप अपने घर वालों से डिमांड्स करते हो, वे राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं। आप उनसे अपना पॉकेट मनी लेते हो, कपड़ों की डिमांड करते हो, एजुकेशन के लिए और तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी डिमांड करते हो। दीज आर ऑल राइट्स, ये आपके अधिकार हैं। किंतु साथ ही आपका जो कर्तव्य है वो भी निर्धारित हो जाता है। क्या कर्तव्य बनता है आपका? माता पिता की आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, आदि आदि आदि। तो इसलिए दोनों अंतर संबंधित है। तो क्या मीनिंग हुआ? ड्यूटी क्या हुई? कर्तव्य का क्या मतलब हुआ? कर्तव्य मानव के किसी कार्य को करने या ना करने के उत्तरदायित्व का दूसरा शब्द है। मौलिक कर्तव्य भी संविधान द्वारा नियत किए गए होते हैं। मौलिक कर्तव्य का अर्थ होता है ऐसे कर्तव्य जिनका पालन व्यक्तिगत विकास तथा सामाजिक कल्याण के लिए अनिवार्य है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इनकी व्यवस्था सर्वोच्च संविधान में की गई है। किंतु यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह होती है, भारतीय मौलिक कर्तव्यों की यदि हम बात करें, कि इन्हें कोई वैधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। कहने का आशय है, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन हम करते हैं, उनकी पालना नहीं करते हैं, तो किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्य सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित हैं। नंबर 2, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में वर्णित हैं। अब यहाँ देखिए 4A 51A, तो A इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि आपने ध्यान रखना है, हमारा जो मौलिक संविधान है 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ, तो उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये बाद में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। श्रीमती इंदिरा गांधी तब देश की प्रधानमंत्री थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा उसकी सिफारिशों के आधार पर ये जोड़े गए हैं। अगला इम्पोर्टेंट बात भारतीय मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में, मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ, वर्तमान में रूस वहाँ के संविधान से इन्हें लिया गया है। आरंभ में कितने थे? 1976 में कितने थे मौलिक अधिकार? 10 मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10। वर्तमान में कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 11। याद रखना है आपने, वर्तमान में 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य दिसंबर 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो शिक्षा का जो
अधिकार हमने जो पढ़ा था 21A के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत ही जो है मौलिक कर्तव्य भी जो है माता पिता के लिए जोड़ा गया है। हम अभी विस्तार से बातचीत करेंगे। तो और मौलिक कर्तव्य के बारे में, भारतीय मौलिक कर्तव्यों के बारे में इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इनकी जो पालना ना होने पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो, मतलब इन्हें कोई वैधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। तो आइए अब हम बात करते हैं जो हमारा संविधान है 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ भारतीय संविधान, उसमें जो कुल 11 मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हमारी, कौन कौन से हैं ये 11, तो उनके विषय में जो है आइए अब हम विस्तार से बातचीत करते हैं। सबसे पहला है संविधान का पालन और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। टू अवॉइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। बिल्कुल स्पष्ट है, संविधान का पालन करना है। हम संविधान की जो है अब मानना, उल्लंघन ना करें। संविधान के जो आदर्श हैं हमारे, कौन कौन से आदर्श हैं? धर्मनिरपेक्षता है, लोकतंत्र है, राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्र की अखंडता और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता है। तो ये सभी हमारे भारतीय संविधान की आधारशिला है। हमें इनका जो है सम्मान करना है, इन आदर्शों का, इन संस्थाओं का। राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। कैसे करेंगे हम राष्ट्रीय गान का सम्मान? कैसे करते हैं? हम पाठशाला में आपसे निरंतर कहते हैं, जब भी कहीं राष्ट्रीय गान बज रहा हो तो उस समय जो है तब तक अपने स्थान पर खड़े रहना है जब तक राष्ट्रीय गान समाप्त नहीं होता है। यह राष्ट्रीय गान के प्रति हमारा सम्मान है। आप ऐसा नहीं करते हैं तब भी आपको दंड नहीं दिया जाता। ये आपकी आंतरिक भावना है, देश के प्रति आपका प्रेम है, आपके कर्तव्य को दर्शाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान क्या है? जब राष्ट्रीय ध्वज कहीं फहराया जा रहा हो तो आप जो है उसे सैल्यूट कीजिए, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। तो ये राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है। किंतु यहाँ आपको ध्यान देना है, राष्ट्रीय गान, यदि आप कहीं किसी स्थान पर राष्ट्रीय गान बज रहा हो, चाहे रेडियो, टीवी, किसी स्थान पर, तो आप अगर खड़े नहीं हो रहे हैं तब तो आपको सज़ा का प्रावधान नहीं है। किंतु साथ ही आपने ये ध्यान देना है कि आप कहीं चलते चलते राष्ट्रीय गान गुनगुना नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको सज़ा का प्रावधान है। राष्ट्रीय ध्वज के विषय में भी, राष्ट्रीय ध्वज ठीक है, आपने जो है उसको सैल्यूट नहीं किया जब आप कहीं जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है, किंतु आप राष्ट्रीय ध्वज को अपने पाँव के नीचे नहीं रख सकते हो। आप राष्ट्रीय ध्वज का कहीं उस कपड़े का कहीं सफाई के लिए, कहीं दूसरी जगह के लिए उसका इस तरह से निरादर नहीं कर सकते हैं, सज़ा का प्रावधान है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य। दूसरा जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है, दूसरा जो कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए किए गए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहित करने वाले आदर्शों का सम्मान और पालन करना। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं एक बहुत लंबे संघर्ष, एक लंबी पराधीनता के पश्चात हमें आज़ादी मिली। तो उस आज़ादी के लिए हमने जिन जिन आदर्शों को अपनाया, अहिंसा को अपनाया, संवैधानिक साधनों पर हमने विश्वास किया, धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, संयुक्त भ्रातृत्व, राष्ट्रीय एकता, ये सभी जो है हमारे आदर्श रहे हैं। आज हम यह कह लें कि ये साधन उचित नहीं थे तो ये बिल्कुल अनुचित बात है। हमारा मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए किए गए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहित करने वाले आदर्शों का सम्मान और पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता का समर्थन और रक्षा करना। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्रीय गणराज्य कहा गया है। तो हम सभी का जो है दायित्व बनता है कि हम जो है इसका सम्मान करें, समर्थन करें, रक्षा करें।
भारत का हमारा देखिए आप एक निश्चित भूभाग है भारत का, किंतु कुछ जो स्वार्थी लोग हैं वो है देश की जो प्रभुसत्ता है, एकता है, अखंडता है, उसको तोड़ने में लगे होते हैं। तो उन सभी स्वार्थी लोगों को प्रेरणा देने के लिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य वाले भाग में इसे अंकित किया गया है। चौथा जो मौलिक कर्तव्य है, देश की रक्षा और आवश्यकता के समय राष्ट्रीय सेवा करना, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो चाहे युद्ध के समय की बात हो, किसी आपदा के समय की बात हो, जब भी देश को हमारी आवश्यकता महसूस होती है, हम जो है उसके लिए हमेशा तत्पर रहें। अब देखिए हमारी पाठशाला में राष्ट्रीय सेवा योजना है, आप राष्ट्रीय सेवा योजना में सम्मिलित होइए। इसका उद्देश्य यही है कि आप आने वाले समय में अपने आप को तैयार कर रहे हैं उसके लिए, यदि कभी भी आपकी हमारी आवश्यकता देश के लिए पड़ती है। पांचवा जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, धार्मिक, भाषाई तथा क्षेत्रीय तथा वर्गीय भिन्नताओं से ऊपर उठकर भारत के सभी लोगों में समरसता तथा संयुक्त भ्रातृत्व की भावना को विकसित करना तथा स्त्रियों के गौरव का अपमान करने वाली प्रथाओं का त्याग करना। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। प्रिय विद्यार्थियों, क्या आशय हुआ इस मौलिक कर्तव्य का? अब हमारे देश देखिए, हिंदू धर्म, कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रीयताओं और वर्गीयताओं वाले लोग हैं, किंतु इतनी विविधताओं के होते हुए भी हम सभी जो है एक हैं। तो हमारे अंदर जो है एक ये विविधता की बात ना हो, हमारे अंदर जो है भारत माता की, हम जो है एक ही माँ की संतान है, एक माँ की संतान होने के कारण हम सभी जो है भाई बहन हुए। तो एक भ्रातृत्व की भावना हमारे अंदर हो, तभी जो है हमारा देश अखंड रह सकता है, एक रह सकता है। तो यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके साथ ही अतीत में हमारे देश में महिलाओं के साथ जो है बहुत अत्याचार हुए हैं। कई जो कुरीतियां हैं, कई जो ऐसे गलत परंपराएं, अंधविश्वास, रीति रिवाज हैं जो महिलाओं के विरुद्ध रहे। तो हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा यह कर्तव्य है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्त्रियों के गौरव का अपमान करने वाली प्रथाओं को त्याग दें। छठा मौलिक कर्तव्य है संयुक्त सांस्कृतिक तथा समृद्ध विरासत का सम्मान करना और इसको स्थिर रखना, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। क्या मतलब हुआ? वर्तमान हमारी जो युवा पीढ़ी है वो जो है पाश्चात्य सभ्यता की ओर आकर्षित हो रही है, उनकी संस्कृति की ओर आकर्षित हो रही है, उनका खान पान, रहन सहन, उनका अंधा अनुकरण हो रही है, जबकि हमारे जो संस्कृति है, वेशभूषा है, उसको जो है त्याग रही है। तो यह उचित नहीं है। हम सभी का यह कर्तव्य है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संपूर्ण संयुक्त संस्कृति की अमूल्य विरासत का सम्मान करे तथा इसको स्थिर रखे। सातवां मौलिक कर्तव्य है वनों, झीलों, नदियों और प्राकृतिक वातावरण तथा वन्य जीवन की रक्षा करना तथा जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति रखना। बिल्कुल सरल है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो बहुत सरल है, हमें जो है प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए, जंगली जीव जो वन्य जीव है उनका शिकार नहीं करना चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, दया रखनी चाहिए। आठवां जो मौलिक कर्तव्य है हमारा वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद तथा निरीक्षण करने एवं सुधार करने की भावना विकसित करना, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या
जो है उसका एक बहुत बड़ा भाग व्यर्थ के रीति रिवाजों तथा अंधविश्वास का शिकार है। उनमें वैज्ञानिक स्वभाव की कमी है। वह जो है किसी न किसी प्रकार के अंधविश्वासों से जकड़े हुए हैं और इन अंधविश्वासों के कारण जो है वो किसी संत, महात्मा, भूत, प्रेत, शमशान आदि के चक्कर में अपना बहुमूल्य जीवन जो समय है उसे नष्ट कर देते हैं। तो इन सभी जो इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें सुधार लाने के लिए तर्क की कसौटी पर समझना जो है आवश्यक है। भारतीय समाज का सर्वपक्षीय सुधार तभी हो सकता है यदि भारतीय लोग व्यर्थ भ्रमों तथा अंधविश्वासों की जकड़ से मुक्त होकर वैज्ञानिक स्वभाव तथा मानववाद की भावना विकसित करें। तभी मौलिक कर्तव्यों वाले भाग में जो है यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद तथा निरीक्षण करने और सुधार करने की भावना विकसित करें। 9वां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडज्योर वायलेंस। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार बहुत बार देखने को मिलता है कि कुछ राजनीतिक दल या समूह या व्यक्ति अपने निहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसक कार्यवाहियों का सहारा लेते हैं। इन हिंसक कार्यवाहियों के प्रयोग से जहां समाज का शांतिपूर्ण वातावरण भंग होता है तो वहीं सार्वजनिक संपत्ति को भी जो है नुकसान पहुंचाया जाता है। तो यही इसी बात को अनुभव करके ही भारत सरकार ने, संविधान निर्माताओं ने जो है मौलिक कर्तव्य वाले भाग में यह व्यवस्था की है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें तथा हिंसा का त्याग करें। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करने का यत्न करना ताकि राष्ट्र प्रयत्नों तथा उपलब्धियों के उच्च स्तरों की ओर निरंतर बढ़ता रहे। To strive towards excellence in the sphere of individual and collective activities so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievements। क्या मतलब हुआ? बिल्कुल साधारण शब्दों में, आप विद्यार्थी हैं तो आप जो है अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करें। आप आने वाले समय में ऐसे अनुसंधान करें जिससे देश का भला हो, विश्व का कल्याण हो। तो तभी यह मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है अंतिम फंडामेंटल राइट, ये जो है दिसंबर 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। वह है माता पिता द्वारा अपने बच्चों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करना, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज कंसर्निंग द एजुकेशन टू चिल्ड्रन बाय देयर पेरेंट्स। तो इसके अंतर्गत जो है क्या व्यवस्था की गई है कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके जो माता पिता अथवा उनके जो संरक्षक हैं उनका यह मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के लिए ऐसी उचित सुविधाएं व अवसर उपलब्ध करवाएं जिनके फलस्वरूप बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। खैर, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के लिए है, किंतु जो यह मौलिक कर्तव्य है यह सभी माता पिता के लिए है, सिर्फ 6 से 14 नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने विस्तार से बातचीत की मौलिक कर्तव्य जो कुल 11 है। अब थोड़ा सा हम संक्षेप में बातचीत कर लेते हैं मौलिक कर्तव्यों का मूल्यांकन। इनका जो है इनकी जो आलोचना है किस आधार पर की जाती है। पहला आधार है कि इन कर्तव्यों के पीछे कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। कहने का मतलब है कि हम इनके विरुद्ध जो है न्यायालय नहीं जा सकते हैं, किसी दंड की व्यवस्था नहीं है, सरकार जो है इनको ज़बरदस्ती जो है लागू नहीं करवा सकती हैं। तो इसलिए जो है ये आदर्श बनकर ही रह गए हैं। दूसरी जो आलोचना इनकी की जाती है कि कुछ कर्तव्य जो हैं बिल्कुल अस्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त संस्कृति की शानदार विरासत, मतलब कुछ मौलिक कर्तव्य इतने जटिल भाषा में वर्णित किए गए हैं कि साधारण लोगों को इनका सही महत्व समझना बहुत कठिन है। तीसरी जो आलोचना इनकी की जाती है कि कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों का अभाव है, कमी है। वर्तमान में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रेरित करने का अभाव है इन मौलिक कर्तव्यों में। मताधिकार, हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है हर बार जो है मतलब 60-70% से ऊपर नहीं जा पाता है, तो मताधिकार का उचित प्रयोग का अभाव है। और साथ में
हमारे देश में देखिए जाति प्रथा बहुत बड़े पैमाने पर है, तो जाति प्रथा की भावना को त्यागने का भी जो है अंकित नहीं है। तो इस तरह जो है आलोचना की जाती है, किंतु फिर भी इनका जो है बहुत अधिक महत्व है। ये हमारे संविधान में एक कमी को पूरा कर रहे हैं, विवादहीन आदर्श हैं, इनका स्वरूप जो है उच्च रूप से नैतिक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो चर्चा की आप इससे ज़रूर सीखेंगे। तो जुड़े रहिए पॉलिटिक्स विद कुंदन, लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।